दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने दादा दादी की जर्नी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैसे स्पेंड करी एक दूसरे के साथ। उनको साथ में 70 इयर्स हो गए हैं या होने वाले हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि बस वो 1 साल या फिर 6-7 मंथ्स बचे हुए हैं बस। अभी हम बुलाते हैं अपने दादा दादी को और मैं मिलवाती हूँ अपने दादा दादी को आप सब लोगों से। तो ये है मेरे दादाजी और ये है मेरी दादी। तो अब मैं सबसे पहले अपने दादाजी को इंट्रो उनसे ही पूछती हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम हरिशंकर तिवारी। मेरा जन्म झिंझरी में कटनी में 5/12/35 में हुआ। बचपन में हमने खेलने कूदने के बाद पास ही के ग्राम में बड़ा गांव में 4वीं तक पढ़ाई किया, क्योंकि उस समय यहाँ झिंझरी में स्कूल नहीं था। इसके बाद झिंझरी में जब स्कूल खुला तो 1 साल हमने यहाँ पर भी पढ़ाई की। 1 साल पढ़ने के बाद फिर यहाँ से हम ACC कटनी में 8वीं तक फिर वहाँ पढ़ाई की। 9वीं से 11वीं तक हाई स्कूल कटनी साधुराम में पढ़ाई किया। कॉलेज न होने के बाद यहाँ पर हमने पढ़ाई नहीं किया। तो अब था ये दादाजी का इंट्रो। अब हम लेंगे दादी का थोड़ा बहुत इंट्रो कि उनका लाइफ शुरू कैसे हुआ। तो अब हमारा नाम सियाबाई तिवारी है। हमारा जन्म पनागर के पास गर्दा में हुआ है। हम 4वीं तक पढ़ाई किया है। हमारी शादी झिंझरी में तिवारी जी के साथ हुई है। हमारा विवाह गर्दा में पनागर के पास सन 1952 में हुआ। इस समय हमारी शादी को करीब करीब 70 साल हो गए। तो फिर शादी के बाद आपने ऐसा कौन सा काम चालू किया? शादी होने के बाद हमने कटनी में 15 रुपये महीने से कन्हैयालाल बिलास राय कटनी वालों के यहाँ काम शुरू किया, नौकरी किया। फिर क्या किया आपने? फिर इसके बाद मैं 3 साल तक वहाँ काम किया। 15 रुपये से पहुँचते पहुँचते 45 रुपये तक उनके यहाँ 3 साल में पहुँचे। फिर 3 साल बाद दूसरी जगह गए, पूरनलाल मक्खनलाल के यहाँ। उनके यहाँ 3 महीने काम किया। 45 रुपये महीने के बाद मॉडर्न मिशनरी स्टेशन रोड में 60 रुपये महीने तक वहाँ काम किया 3 साल तक। फिर मॉडर्न मिशनरी के बाद फिर तनख्वाह नहीं बढ़ी तो फिर कुंज बिहारी गोपाल दास चौधरी के यहाँ मिट्टी तेल वालों के यहाँ काम करना, फिर मुनीमी का काम शुरू किया। उनके यहाँ से फिर गोविंद दास के यहाँ बिस्कुट कंपनी में चले गए तो पूरे MP का काम करते रहे। बिस्कुट कंपनी में उनका सेल्समैन का काम करते रहे। गोविंद दास के यहाँ से फिर इसके बाद में मिष्ठान विक्रेता संघ में चले गए। तनख्वाह भी पता मैंने मिष्ठान विक्रेता संघ में, मिष्ठान विक्रेता संघ कटनी में शक्कर सोसाइटी में 250 रुपये महीने में फिर से नौकरी करने लगे। फिर से करने लगे नहीं मतलब मिष्ठान विक्रेता के बाद फिर संपत लाल एंड सन्स के यहाँ फिर नौकरी करने लगे। इसके बाद संपत लाल एंड सन्स के यहाँ से फिर KP सन्स में चले गए। KP सन्स में जब काम कर रहे थे उस समय उनके भाइयों में विवाद होने लगा, भाई भाई का बंटवारा होने लगा। उस समय 1 साल के लिए हमने काम छोड़ दिया। ACC कटनी में नागपुर ठेकेदार का काम करने लगे। फिर इसके बाद में राजेंद्रा कटनी के यहाँ फिर आ गए। उनके यहाँ 30 साल काम किया। पूरा हिंदुस्तान घूमते रहे, कलकत्ता बम्बई घूमते रहे। इसके बाद उस समय बम्बई में भी मकान लिया हमने। धंधे भी कुछ करते रहे, खेती वेती खरीद फरोख्त का काम करते रहे। और संपत लाल के यहाँ से राजेंद्रा के यहाँ से हमने 2500 रुपये तनख्वाह तक पहुँचे थे। इसके बाद 2001 जनवरी से हमने उनके यहाँ से भी काम छोड़ दिया। हमने
उनके यहाँ 65 साल तक काम किया। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि भाई हमको इसके बाद पेंशन मिलेगी, बोले इस प्राइवेट नौकरी में पेंशन नहीं मिलती। तो हमने कहा भैया हम काम नहीं करेंगे। बोले नहीं भाई, जब तक आपका शरीर चले तब तक आपको करना है। हमने कहा जब हम बिल्कुल वृद्ध हो जाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए हमने 65 साल की उम्र में उनके यहाँ से नौकरी छोड़ दिया। हमने बोला भाई जब कोई ज़रूरत पड़े तो एक आध बार आ सकते हैं मुंबई जाने के लिए, इसके बाद फिर हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। फिर हमको उनने कुछ भी पैसा दिया नहीं, हम उनको नौकरी छोड़ दी। तो हमने सुना है कि आपने जनता की सेवा के लिए भी बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत सारी सोशल सर्विसेज बहुत सारी की है। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या किया है। बोलो। हम ग्राम पटेल थे, ग्राम के मुखिया कहलाते हैं। गांव का पूरा देखभाल हमको करना था। पुलिस वाले हमारे माध्यम से इस गांव की देखरेख करते थे। हम ब्राह्मण समाज में भी सदस्य रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। हम जंगल विभाग में भी लोगों से पेड़ लगवाया करते थे। हम बैंकों से लोगों के जिनके पास से पैसा के उपलब्ध नहीं होते थे, बैंकों का भी हमको प्रावधान मिला था कि आप जिसकी सिफारिश करेंगे उनको हम बैंकों से पैसा देंगे। इसके बाद में ब्राह्मण सत्संग भवन के भी हम सदस्य रहे हैं। हम पंचायत में सेक्रेटरी थे, सचिव थे, 2 पंचायतों में सचिव थे। हम चुनाव, हमको लोग बोलते थे कि आप सरपंच बन जाइए, तो हम चुनाव नहीं लड़ते थे। हम सदा सेक्रेटरी सचिव बना रहना चाहते थे और सचिव बन के भी हमने गांव की सेवा बहुत किया। इसके बाद में भी उनको ज़मीन में लोन दिलाना, उनकी खेती वेती का सब काम कराना, ये भी सब शिक्षा दीक्षा। इसके साथ साथ हमारी पूरी घर की जवाबदारी थी हमारे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना। उनको हमने चारों धाम तीर्थ यात्रा कराया, उनको हमने भागवत पाठ सुनवाया, हमने अपनी बच्चियों की ब्याह शादी किया, अपने रिश्तेदारी का आना जाना निभाना, ये सभी काम विधिवत करते रहे। हर जगह रिश्तेदारी में हमको जाना पड़ता था क्योंकि हम घर के बड़े थे, हमको सब जगह देखना सुनना पड़ता था। तो नौकरी करते करते हम ये भी काम ग्राम का, घर का, रिश्तेदारी का सब कुछ देखा करते थे। तो मेरे दादाजी तो बहुत कुछ बताते हैं सब कुछ को, मतलब कि पुरानी पुरानी कहानियाँ, पुरानी पुरानी बहुत सारी बातें, क्या होता था क्या नहीं होता था। पर दादी थोड़ी सी कैमरा शाय हैं, थोड़ा सा डर रही हैं सबको बताने में कि क्या होता था क्या नहीं। पर ठीक है, हम थोड़ा उनको कंफर्टेबल कराने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि उन्होंने घर में कैसे सब कुछ एडजस्ट किया। क्योंकि दादाजी ने शादी के बाद सारी नौकरी वगैरह करी, घर को संभाला, थोड़ा सोशल सर्विसेज करी। पर हम उनसे जानते हैं कि दादी ने घर पे क्या किया। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर अपने बच्चों को पूजा पाठ, पढ़ना लिखना सिखाते थे। घर गृहस्थी का काम करते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था और हम घर के बड़े थे, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी। तो नौकरी तक तो हमने जान लिया। अब जानते हैं आपके बच्चों के बारे में कि वो आपके बच्चे कब हुए और कितने बच्चे थे। हमारे यहाँ 3 बच्चियाँ और 2 बच्चे हुए। तीनों बच्ची पढ़ लिख कर के जब बड़ी हुई तो उनकी हमने शादी विधिवत जहाँ करनी थी वहाँ कर दिया। बड़ी खुशहाल हैं बच्चियाँ रहीं। हमारे 2 बेटे थे, एक बेटे को हमने बम्बई में शिफ्ट किया था, एक बच्चा हमारा यहाँ पर डॉक्टर है। हमारा बड़ा बच्चा बम्बई में रहने के बाद कुछ दिन बाद उसका हार्ट अटैक आ गया, तो वो ख़त्म हो गया। उसका एक बच्चा है, एक बच्ची है जो बम्बई में अभी भी रह रहे हैं। बच्चे की सर्विस लग गई है और बच्ची स्कूल चलाती है। छोटे बच्चे के भी 2 बच्चियां, एक बच्चा है जो अभी पढ़ लिख रही हैं और छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है। पहले के टाइम पे इतनी बड़ी फैमिली होती थी और आप लोग एक दूसरे को बात कैसे करते थे, बुलाते कैसे थे? क्योंकि पहले बहुत शाय था पूरा मूवमेंट कि आप बड़ों के सामने बात नहीं कर सकते, किसी के सामने बुला नहीं सकते। पहले के ज़माने में बहुत प्रथा थी कि माँ बाप के सामने पति पत्नी नहीं बात करते थे, अपने बच्चों को नहीं ले सकते थे। इन चीज़ों में ज़रा थोड़ा सा संकोच रहता था। फिर अगर हमको कोई ज़रूरत पड़ जाए अपनी पत्नी को बुलाने के लिए तो हम एक प्राइवेट मंत्र रखे थे, हरि ओम नारायण जय सीताराम, हरि ओम नारायण जय सीताराम, हरि ओम नारायण जय सीताराम। तो हमारी पत्नी समझ जाती थी कि हम बुला रहे हैं। तो अब हम
हम इनकी हिस्ट्री के बारे में तो जान चुके हैं, इनकी लाइफ कैसी थी, शुरुआत कैसे हुई, इन्हें नौकरी कैसे करी, ये सब कुछ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने Q&A राउंड्स, मतलब पूछेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया और कैसे किया। कुछ क्वेश्चन और आंसर के जरिए हम ये आपसे सवाल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल ये है दादाजी से कि आपको दादी में मतलब बाई में सबसे अच्छा क्या लगता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारी पूरी फैमिली, हर कोई दादाजी को पिताजी और दादी को बाई कह के बोलते हैं। हमारी पत्नी शियाबाई से कभी हमारा विशेष मनमुटाव नहीं हुआ। हम लोगों का आपसी मेल भाव बहुत बढ़िया रहा। हमारे बच्चों को संभालना, रिश्तेदारों को संभालना, रिश्तेदारों में आने जाने का उनको सबका ध्यान रखना, सबका उन लोग को किस तरह से किस मेहमान की सेवा करना है, किसको क्या देना है, नौकर चाकर जो हमारे खेती बाड़ी में रहे उनको भी देखभाल पिताजी के साथ में हमारी कर ली थी। देखिए, इस समय हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, हमारे कमर घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी हमारी पत्नी भी वृद्ध हैं, वो भी चल फिर नहीं पाती, लेकिन जो हमारे लिए चाय है, पानी है, थोड़ी बहुत कुछ सेवा शुश्रूषा है, वो बराबर करती हैं। उनके मन में ये हमको लगता है कि उनसे भी ज़्यादा काम न लें, लेकिन मजबूरी बस जो काम हम उनको बताते हैं वो बेचारी बराबर करती हैं। तो अब दादी से जानेंगे कि दादी को सबसे अच्छाई क्या लगती है दादाजी में। बताओ भाई। हमको हाँ। हमारा ज़िंदगी में कोई बुराई नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और जो हम कहते थे वो लाते थे, हम खुशहाल रहते थे। तो आपकी जिंदगी की अच्छी बातें तो हमने जान ली। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी मतलब 70-80 ईयर्स होने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा अब कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी। हमारे पिताजी छोटे भाई की तरफ चले गए तो एक बार एक महात्मा जी आए, जो हमारे यहाँ बाहर पर्ची बनी थी, उसमें महात्मा लोग ठहरते रहते थे। उनको हमारे पिताजी गल्ला, पानी, सब्जी, प्यार, पढ़ने के लिए उनकी सब व्यवस्था करते थे। कभी कभी उनके मन में आता था कि किसी पंडित की हम विदाई भी कर दें। एक बार एक पंडित जी के लिए उनने कहा कि भाई आज इन पंडित जी को 10 रुपये देना है। तो हम और छोटे भाई हम दोनों बैठे थे। हमने सोचा मन में कि भाई जब ये छोटे भैया की तरफ रह चले गए हैं तो छोटा भाई रुपया दे। छोटे भाई ने सोचा मन में कि जब बड़े भाई बैठे तो बड़े भाई पैसा दे। न हमने दादाजी को पैसा दिया, न उनने दादाजी को पैसा दिया। बेचारे पंडित जी चले गए, उनको 10 रुपये पिताजी नहीं दिया। बाद में हमको इस ज़िंदगी में बड़ा भारी दुख लगा कि हमने पिताजी को पैसा नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद हम उनके नाम से 6,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। 60 रुपये महीना उनको मिलने लगा। वो 60 रुपये महीना वो अपना लेते थे और दान पुण्य दक्षिणा करते रहते थे। ये हमको दुख जिंदगी भर का है। तो आपने कम से कम लगभग 50 साल नौकरी करी, तो नौकरी करने के बाद आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि यार हम नौकरी कर रहे हैं, किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, आपको दबाव फील नहीं होता था, या ऐसा नहीं लगता था कि अरे यार नौकरी छोड़ के धंधा करना चाहिए? तो आपने क्या किया कभी ऐसा? बोल। नौकरी करते करते कभी कभी हमको ये लगता था कि हम नौकरी में कभी बाहर रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, तो कभी धंधे का मन होता था। हमने किराने की दुकान खोली। किराने की दुकान इतनी बढ़िया चलती थी कि जिसकी कोई वो नहीं, 2-2 नौकर रहते थे, काम संभाल नहीं पाते थे। इतने धंधा, इतना बिक्री, एकरा बिक्री कि ऐसा लगने लगा कि हम जेल में बंद हो गए, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर हमने उस दुकान को एक को दे दिया। फिर इसके बाद ठेकेदारी किया कि जिसमें कुछ समय रहना, कुछ समय आना, कुछ समय रहना, कुछ समय आना। फिर इसके बाद में खेती भी किया, लेकिन हमको धंधे मज़ा नहीं आया। फिर हम नौकरी में चले गए। तो आपने 65 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी, अब आप 88 साल के हैं, तो आपने जो बीच का टाइम था इसमें क्या किया? नौकरी छोड़ने के बाद हम धीरे धीरे मन में आया कि यार कुछ तीर्थ व्रत कर लें। तो हमने 4 धाम तीर्थ यात्रा बस के द्वारा किया, जिसमें 45 दिन 30 दिन वगैरह लगते थे।
इसके अलावा हर साल गंगा स्नान माघ में जाते थे। कभी कभी एक एक महीना पूरा रह के माघ में स्नान करते थे, रहते थे। तो तीर्थ यात्रा में भी द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी भी हम कई बार गए। बद्रीनारायण और रामेश्वरम सिर्फ एक ही बार गए। रोको 2 मिनट। हमें पता चला कि जब आप रामेश्वरम गए थे तो किसी की डेथ हो गई थी जब आप लोग जा रहे थे, तो क्या हुआ था वो इंसिडेंट हम लोग को बताइए कि उस टाइम आपको कैसा लगा कि मतलब आप जा रहे हैं, घर से इतना दूर है, कोई मर गया आपकी बस का सदस्य, तो आपने फिर क्या किया? देखिए, हादसा तो होते हैं। हम लोग जब सेतुबंध रामेश्वर की यात्रा में गए थे तो हम लोग क्या किया करते थे, एक बस में जब हम चलते थे तो हर बस में जब सुबह स्टार्ट होती थी तो हमारी ड्यूटी थी कि हम पूरी बस में यहाँ से वहाँ भगवान नाम, जय श्रीमन नारायण भगवान भजन कीर्तन कराना। रात को जब बस लाइट जला के चलती थी उस समय भी हम 1 घंटा उनसे भजन कराते थे। लेकिन हमारा लोगों से इतना स्नेह हो गया था कि कभी इनका साथ न छूटे, ऐसा हमारा रहता था। उसी दरमियान हमारे एक मित्र थे दुबे जी, उनकी पत्नी कहीं घूमने गई। उसी दरमियान में एक बस ने या ट्रक ने किसी टक्कर मार दिया तो बेचारी ख़त्म हो गई। अब जब वहाँ ख़त्म हो गई तो हमारे पूरे बस वाले बेचारे सब दुखी हो गए। अब क्या हुआ कराया तो हमारे जो बस ऑपरेटर थे वो कहीं पर ले जा कर के उनका दाह संस्कार कराया। उनके बच्चे लोग आए, उनकी अस्थि और उनके पिताजी को लेकर के वापस चले गए। यही हमारे तीर्थ यात्राओं में, चारों धाम में एक दुखद घटना यही घटी थी। आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि सबके खास दोस्त होते हैं और क्या कहते हैं, खास रिश्तेदार होते हैं कि सबसे अच्छा हमको लगता है कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, इससे सब बात दिल की बोली जा सकती है। तो आपका कोई ऐसा दोस्त, मित्र, रिश्तेदार में था क्या? हमारे रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा पहले हमारे बड़े जीजा जी थे। बड़े जीजा से हमारा बड़ा स्नेह लगाव रहता था। दुख दर्द उनसे बताते थे, हंसी मजाक उनसे करते थे। इसके बाद में कुछ दिन बाद वो हमारे बड़े जीजा जी ख़त्म हो गए। बड़ा दुख लगा। बाद में हमारे दूसरे नंबर के जीजा जी बिलोहा जी थे, उनसे हमारा फिर विशेष लगाव लग गया। अपने दिल की बात बताना, दुख दर्द बताना, तीर्थ यात्रा में ले जाना, बम्बई घुमाना। जहाँ हम जाते थे प्राय अगर हमको मौका मिलता था हम उनको साथ में लेके जाते थे। और दुख दर्द जो कुछ भी होता था, सुखम दुखम सब उन्हीं से बताते थे। और वो हमारे बहुत सी चीज़ों का निराकरण करते थे। विवाह शादियों में हमको ज्ञान नहीं था, बराबर सामान का बताना, लाना, मंगाना और सब कराना। हमारे बच्चियों की ब्याह शादियों में, हमारी भागवत कथाओं में, हमने इलाहाबाद में भागवत कथा सुनी, गांव में भागवत कथा सुनी, उसमें हमारे वो सर्वा रहते थे और हमारे सभी काम वो पूर्ण कराते थे। आज हमने मेरे दादा दादी के बारे में बहुत कुछ जाना और अब जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको भी इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने दादा दादी के साथ आज हूँ, ये वीडियो बना पा रही हूँ, जो मैंने कब से सोच के रखा था कि मैं इनके साथ ये पूरी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे उनने एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड की है। मैं अब एक स्पेशल सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ इनसे कि आजकल की जनरेशन जो इतना झगड़े होते हैं लाइफ में, इन्होंने कम से कम 70 ईयर्स प्लस हो गए हैं इनको साथ में, और ना भी कभी इनका कोई ऐसा झगड़ा हुआ, ना कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ सजेशंस देंगे या फिर कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अपनी लाइफ या फिर मैरिज लाइफ में जो भी बच्चों को या फिर जो भी अभी यंग हैं उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या अच्छाई लेके आए। तो पूछते हैं फिर अपने हम दादाजी से। जय श्री गणेश। हमारा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में पहली चीज़ तो लोगों को क्या है कि धन चाहिए है आदमी को तो धर्म करो, धन चाहिए तो धर्म करो, और मुक्ति चाहिए है तो भजन करो। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राम राम बोलो सबको अच्छा लगता है, इसलिए भगवत भजन करो। दूसरी चीज़, कभी भी किसी का बिगाड़। हमारा कहना ये है कि आदमी को तन मन धन सोचो कि अरे इसका ऐसा हो जाए, इसका ये भी। तो हमारा कहना ये है कि कभी किसी का मन से, तन से और धन से भी बिगाड़ मत करो। किसी के में थोड़ा सा मन लगाओ कि भैया इसका बढ़िया काम बने। किसी के यहाँ कुछ हो रहा है
तो थोड़ा तन लगा के खड़े हो जाओ, उसके काम में मदद करो। अगर बन सके तो थोड़ा धन लगा दो। इसको बोलते हैं तन मन धन। देखिए क्या है, कभी भी पति पत्नी रात साथ रहते हैं, कभी कभी विवाद होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई वो है। एक दूसरे की क्षमा याचना होनी चाहिए। आदमी से अगर कोई गलती हो जाए, अगर वो कहे भैया कोई बड़ी गलती, अगर गलती मान ले, और गलती मानना कोई ख़राब बात नहीं है, गलती मानने में कोई बात नहीं। और अगर कोई गलती मनाता है तो उसको क्षमा भी कर देना चाहिए। अगर कोई अपने आता है, अगर उससे भी थोड़ा बहुत वो हो गई तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर दो, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। आदमियों को पहले अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने में, एक दूसरे का कहना मानने में, पति पत्नी का एक दूसरे को सहयोग देने में, हर आदमी को बचपन से ही अच्छी आदतें डलवाना चाहिए। पूजा पाठ में लगाना चाहिए, शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। कुछ छोटे छोटे ग्रंथ हैं, जैसे शिव चालीसा है, राम भक्ति चालीसा है, कोई भी रामायण है, पाठ है, गीता है, भागवत है, आदमी को उम्र के हिसाब से पढ़ते भी जाना चाहिए ताकि ज्ञान प्रकट हो। अच्छे धार्मिक किताबें देखना चाहिए, अच्छे धार्मिक टीवी में वो देखना चाहिए। देखिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो है। इसलिए आदमी को मन लगा के, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सके न शास्त्र न पुराण, तो रामायण है, गीता है, ये आदमी को पढ़ना चाहिए और उसी से कुछ शिक्षा दीक्षा लेते रहना चाहिए। आदमी कहता अरे वहाँ टाइम नहीं है। जिस तरह से सब काम जब तुम लोग करते हो, तो थोड़ा उसके लिए भी, पूजा पाठ के लिए, थोड़ा सा पढ़ने के लिए आधा घंटा समय उसके लिए भी निकालो भाई। हमने अपनी लाइफ में रामायण 2-3 बार पढ़ी, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, 18 पुराण पढ़ी, 18 पुराण पढ़े। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि बार बार पढ़ते रहें, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते तो जो भी आपको अच्छा लगे तो अपने हिसाब से आपको कुछ न कुछ रामायण, गीता या कुछ भी पढ़ते रहना चाहिए। तो आप दोनों ने लगभग 90 साल साथ में बिताए हैं, तो अब एक दूसरे को खोने का डर तो लगता होगा कि भाई किसकी कब तबीयत खराब हो जाए, किसी को क्या हो जाए। तो आपको क्या लगता है अंदर से, वो हम जानना चाहते हैं। 22 से हम बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़े हैं, हर बात में बड़े हैं, तो आगे तो हम उन्हीं से पहले हम ही जाएंगे, उनको हम आगे नहीं जाने देंगे। ये हमने सोच के रखा है और ये भगवान की इच्छा है। लेकिन फिर भी हम अपने मन में यही सोचें कि हम आगे ही रहेंगे। हर काम में जब आगे होते आए तो आगे ही रहेंगे, तो मरने के लिए भी हम आगे ही रहेंगे। नहीं रहोगे, बढ़िया। चलो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत सारी प्रिपरेशन के बाद हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ पूरी एक्सप्लेन करी, बताई क्या कैसे इन्होंने किया अपनी लाइफ में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्या है, अब आधे भविष्य में हमारा ये है कि मन शिव रटो शिव रटो शिव रटो रो, छोड़ दे कपट मन शिव रटो रे, मन शिव रटो शिव रटो शिव रटो रे, छोड़ दो कपट मन शिव रटो रे। इसलिए हम दुनिया का मोह जाया जंजाल छोड़ करके शिव का भजन करते हैं। हम लोगों की ज़िंदगी जब तक है बड़े सुख से बीते, यही हमारी कामना है। हमारा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो सबको इसमें, हमारे चैनल से सबको जोड़ दो, हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदारों को सबको हमारा ये चैनल भेज दो और सबको हमारा जय सिया राम। पृथ्वी जो कहे कि मैं हूँ बड़ी, संसार का भार उठाए खड़ी, संसार का भार उठाए खड़ी। पृथ्वी नहीं बड़ी, शेष बड़े जो पृथ्वी का भार उठाए खड़े। सही बात। पृथ्वी कहती है कि मैं बड़ी हूँ, लेकिन शेष बड़े, और शेष नहीं महेश बड़े, शंकर जी बड़े हैं जो शेष को ना गले में लपटाए खड़े। और शेष नहीं महेश बड़े जो सर्प को लपटाए पड़े। और महेश बड़े नहीं कैलाश बड़ा जो महेश को बैठाए हुए हैं। और कैलाश बड़ा नहीं रावण बड़ा
जो कैलाश को उठाए खड़ा, और कैलाश बड़ा नहीं राम बड़ी, जो रावण को मार गिराए खड़े। अभी गाते बना नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारा, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र है प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी विष्णु है सारा, विष्णु कहे एक भक्त सुखी, बाकी दुखिया है सब संसारा। अरे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा 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 रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।